क्या आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त दुनिया में 60 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं डायबिटीज़ के पूरी दुनिया में। बच्चे होते थे तो इतने खूबसूरत होते थे कि एप्पल की तरह दूर से कमाल। तो आप अंदाज़ा करें कि 60 करोड़ डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में किसी को इकट्ठा हो रहा है। कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक पेशेंट आया गुजरांवाला से। कहते हैं जी मैं 50 यूनिट इंसुलिन जो है ना वो डेली लगाता हूँ। कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं वो जो यूनिट लेता था इंसुलिन के 50, कहता है वो मेरे ना ऑटोमेटिकली मेरा लेवल नीचे आना शुरू हुआ। असल ये है कि एक तो गंदम हमें छोड़नी है। डॉक्टर साहब जो हैं वो बेसिकली हमेशा नेचर की बात करते हैं और उनका स्लोगन है कि बैक टू नेचर। तो डॉक्टर साहब पहले तो बताएं आपके हाल अहवाल कैसे हैं और ज़िंदगी की क्या मसरूफियात आपकी चल रही हैं आजकल? ज़िंदगी की मसरूफियात अगर हम देखेंगे तो सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। बस इसी खिदमत में मसरूफ दिन रात। खिदमत खल्क जो है वही इबादत खुदा है। और बैक टू नेचर का मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, स्लोगन है, ये दिन ब दिन लोगों को बहुत अच्छा सिखा रहे। लोग इस पे पूरी फैमिली इसमें शामिल हो रही हैं और हम मज़ीद उन लोगों को वेलकम करते हैं जो बैक टू नेचर पे वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं। क्योंकि लोगों ने ना ये केमिकल लाइफ, केमिकलिज्म, बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल, ये सारी कर के देख ली हैं। हमने कितने कमाल के खूबसूरत लोग हुआ करते थे और इतनी खूबसूरत उनके चिक हुआ करते थे, गाल्स, रुखसार। बच्चे होते थे तो इतने खूबसूरत होते थे कि एप्पल की तरह दूर से कमाल उनका जो है वो सेहतमंद, खूबसूरत, सफ़ेद, गोरे और उसके ऊपर लालियाँ सी वो जो होती थी, गुलाबी पन होता था। उसकी जगह पे फिर मेकअप आया और उसने सारी चीज़ें वो ले ली। तो अब बैक टू नेचर होने पे वो सारी चीज़ें वापस आएंगी, आती हैं। हम अपनी खुराक को नहीं देख रहे कि हम खा क्या रहे हैं, किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। फिर उनसे जो बीमारियां आई, फिर उन बीमारियों के लिए हम वो जो तबीब का किरदार था ना, जो रोल प्ले एक तबीब करता था, हम वो तबीब के रोल प्लेस को मशक करते चले गए और हम एक डॉक्टरिज्म आया और हम उसके अंदर ऐसा फंसे कि आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त दुनिया में 60 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हैं डायबिटीज़ के पूरी दुनिया में। 60 करोड़ और 60 करोड़ अगर आप औसत एवरेज उनकी पर डे अगर लगाएं एक पेशेंट की, तो फॉर एग्जांपल अगर वो $1 भी अपने ऊपर खर्च करता हो शुगर को कंट्रोल करने की, किसी भी दवाई, किसी भी मद में, तो आप अंदाज़ा करें कि 60 करोड़ डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में किसी को इकट्ठा हो रहा है। तो वो कैसे चाहेगा कि ये सारे ठीक हो जाए? वो तो चाहेगा वो 240 250 से वो नीचे लेकर आया उसको, वैल्यू को, नंबर ऑफ वैल्यू को, और वो ला के उन्होंने 220 पे, 240 पे, 220 पे, फिर 180 पे, फिर 140 पे, 120 पे, अब वो उसको 90 पे लाकर सेट करने के चक्कर में, ताकि और ज़्यादा लोग उसमें फंस जाएं, मुलव्वस हो जाए। जब वो मुलव्वस होंगे तो जारी बात है वो दवाइयाँ और बेकिंग। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 5.5 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान में तादाद है शुगर के रजिस्टर्ड पेशेंट्स। अब जो 5.5 करोड़ लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में दवाइयाँ खा रहे हैं शुगर कंट्रोल करने की, तो मैं इसको यूँ देखता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है 5.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट की किसी की मंडी बना हुआ है जहाँ पे दवाइयाँ बिक रही हैं, क्या नहीं बिक रही? ठीक हो गया। क्योंकि डॉक्टर साहब हम अब शुगर के मरीजों तक भी पहुंच गए हैं और अब इस पे भी ज़रा से हम आपसे कुछ रिकमेंडेशंस लेना चाहेंगे। जैसे हम देखते हैं शुगर के पेशेंट्स हैं ना, आपकी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे क्वेश्चंस आए होते, लाइक हमारी भी लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट हुई उस पर भी लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब से शुगर के हवाले से पूछे। अब शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए कुछ प्रिवेंशंस, कुछ क्योर्स बताएं कि वो किस चीज़ से परहेज़ करें, उनका लाइफ स्टाइल क्या हो।
कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक पेशेंट आया गुजरांवाला से, और वो सिर्फ मिलने आया और उसने कहा जी मैं मिलने आया हूँ। उसने बकायदा फीस जमा करवाई, अपनी फाइल प्रोसेस जो है वो करवाई। जब अंदर आया मेरे पास तो मैंने सब पूछा तो कहता है बस सिर्फ जी मैं एक तो आपको मिलना था, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने कहा जी किस बात का? मैं कहा पहले आए मेरे पास? कहते नहीं आया नहीं, लेकिन मैं आपको पिछले कोई 2.5 महीने से जानता हूँ। आपके डिफरेंट पॉडकास्ट और डिफरेंट इंटरव्यूज मेरी नज़र से गुजरे। कहता है जी 2 महीने से मैंने पूरी आपकी बातों पे मैंने को सोचा कि यार तवज्जो दूं, जरा देखूं तो सही क्या होता है। कहते हैं मैंने तवज्जो दी है, और कहता है जी मेरे इस पे तवज्जो देने से, उन बातों पे अमल करने से, कहता है जी मैं 50 यूनिट इंसुलिन जो है ना वो डेली लगाता था। 50 यूनिट्स पर डे। तो कहते हैं जी अब मैं छोड़ चुका हूँ, मैं एक भी यूनिट नहीं लगा रहा, और ब्लड प्रेशर जो मेरा था वो भी मेरा कंट्रोल में, और उसके लिए भी कोई दवाई नहीं खा रहा। कहते मैं सिर्फ आया इसलिए कि मैं आपको मिल के आऊँ कि आपकी बताई हुई बातों पे सिर्फ अमल किया है। मैंने आपसे कोई दवाई नहीं ली, कोई उससे वो नहीं, इलाज के लिए भी नहीं आया, कभी पहले नहीं आया ना, मैंने आपकी कोई दवाई खाई है इस तरह। असल ये है कि एक तो गंदम हमें छोड़नी है। गंदम जो है ना वो इस वक्त जीएमओ फूड है, और दूसरा उसके अंदर हमें बहुत सारे मसाइल जो है ना वो एक बायोलॉजिकल वॉर गंदम के थ्रू भी हमारे यहाँ हो रही है। और अगर हम गंदम छोड़ देते हैं, जौ के आटे पे चले जाते हैं, या जौ का आटा लेते हैं उसकी रोटी बनाते हैं, तो बहुत अच्छी है शुगर के पेशेंट के लिए, वैसे भी लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अब उसके बाद आ गया, वो कहता है जी आपने चावल की बात की, मैंने चावल भी छोड़ दी। आपने आलू की बात की थी, मैं आलू भी छोड़ चुका। आपने कहा चीनी या उससे बनी हुई मीठी वाली कोई भी चीज़ें नहीं लेनी, जो इंसान सालमेट स्वीट जो होती हैं, कहता जी मैंने वो भी छोड़ दी। आपने किसी वीडियो में कहा कि मैदा या उससे बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी, कहता जी मैंने वो भी छोड़ दी। तो कहता है मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैं वो जो यूनिट लेता था इंसुलिन के 50 डेली, कहता है वो मेरे ना ऑटोमेटिकली मेरा लेवल नीचे आना शुरू हो गया, और मैं उतनी इंसुलिन जितनी ले रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, उतनी लेने से जो है ना मैं हाइपो होना शुरू हो गया था, हाइपोग्लाइसेमिया होना शुरू हो गया था। तो कहता है मैंने यूनिट्स कम करना शुरू कर दिए। कहते हैं यूनिट्स कम करते 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 2 महीने में कहता है जी मैं फ़िलहाल कोई इंसुलिन नहीं ले रहा इस वक्त, और ना कोई ब्लड प्रेशर की दवाई, कुछ भी नहीं। आपके मुख्तलिफ कवाजात जो आप बताते हैं मैं उनको देख रहा हूँ, डाइट प्लान्स जो आप बताते हैं, खुराक को उसको उनको फॉलो कर रहा हूँ, और कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहते हैं उसके बाद मेरी जैसे ही ये चीज़ें मैंने मेरी इनसे जान छूटी है, तो मुझे पता चला है कि मैं तो इन चीज़ों के वजह से बहुत सारी मेरी सेहत हेल्थ जो है ना वो किसी जैसे पंजे में नहीं किसी ने पकड़ा होता, जकड़ा हुआ, कहता है इस तरह से था। कहता है अब ये हुआ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत, मेरी हर चीज़ जो है ना वो इम्प्रूव करना शुरू हो गई है, और हर चीज़ मेरी मतलब बेहतरी की तरफ आ रही है, स्पीडली हो रही है।